हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार। सर, आज हम चर्चा करने वाले हैं 30 जुलाई को सदन में अनुराग ठाकुर ने जो स्पीच दी थी उसको लेकर के अब बवाल मचा हुआ है। उस दिन तो मामला रफा दफा लगभग हो गया था, क्योंकि उन्होंने जातिगत जनगणना का जो मुद्दा उठा रहा था विपक्ष, उसको लेकर के उन्होंने नेता प्रतिपक्ष से पूछ लिया कि तुम्हें अपनी जाति का नहीं पता, तुम अपनी जाति बताओ। तो इस पे अखिलेश यादव भी भड़के सदन के अंदर ही, और राहुल गांधी ने भी ये बोला कि मुझे गाली देंगे लेकिन मैं इनसे माफ़ी की उम्मीद नहीं रखता हूँ, मुझे माफ़ी चाहिए भी नहीं। लेकिन मामला तब बढ़ा जब प्रधानमंत्री ने अगले दिन उसी वीडियो को ट्वीट कर दिया। एक्स पे उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि ये आपको अनुराग ठाकुर की स्पीच जरूर सुननी चाहिए। हाँ, देखना चाहिए। हाँ, इसमें जो कांग्रेस की मंशा है वो जाहिर करता है। तो वो मामला फिर जाकर के आगे बढ़ा। जैसे सदन के अंदर सर हम बात करें तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके ऊपर प्रतिबंध है। आप झूठ जैसा शब्द भी यूज नहीं कर सकते, वहां आपको असत्य बोलना पड़ता है। उसी दिन हमने देखा था कि झूठ जब शब्द का प्रयोग करा अनुराग ठाकुर ने, उसी समय उनको टोका गया और कहा गया असत्य बोलिए, झूठ नहीं बोल सकते। लेकिन वो इतनी बड़ी बात बोल जाते हैं सदन के अंदर। और दूसरी बात यह है सर कि बोला क्या गया उससे फर्क नहीं पड़ता, किस तरीके से बोला गया फर्क उससे पड़ता है, क्योंकि वो जो बोलने का तरीका था शायद वो उचित नहीं था। हाँ, सही बात। तो सर पहला तो सवाल ये है कि प्रधानमंत्री ने जो उसको ट्वीट कर दिया है एक्स पे, वो क्या सही था? क्योंकि उसके बाद कांग्रेस के कई नेता सामने आए और उन्होंने अपना अपना पक्ष रखा, बात रखी वहाँ पे। और जो तरीका होता आपको मालूम है, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे या न्यूज़ चैनल्स पे जा करके। और दूसरा सर, जातिगत जनगणना क्या है और क्यों होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, ज़्यादा सवाल जातिगत जनगणना का है तो ये बहुत जरूरी है, आवश्यक भी है। हाँ जी। अभी बिहार में जातिगत जनगणना हुई थी, नीतीश ने करवाई थी। हाँ जी। उससे ये पता तो लग गया कम से कम कि किस जाति के कितने प्रतिशत लोग रहते हैं। हाँ जी। ताकि जब बजट बनता है, सरकारी योजना बनती है, तो उस हिसाब से, उनके अनुपात के हिसाब से राशि का आवंटन किया जाता है। हाँ, आज 73% जो लोग हैं, हाँ जी, वो मध्यम वर्ग से हैं, पिछड़े समाज से हैं, दलित हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो ये जातिगत जनगणना से पता चलता है कि किस जाति के कितने लोग कहाँ पर हैं, उसके हिसाब से योजना बनती है। तो इसकी मांग हो रही है और वो सफल रही बिहार के अंदर। लेकिन ये नहीं चाहते हैं हाँ, कि जातिगत जनगणना हो। उसी बात को राहुल गांधी ने उठाया था। हाँ, तो अनुराग ठाकुर को कहना पड़ा कि साहब आपको वो खुद की जाति का पता नहीं, आप जाति की बात कर रहे हो। हाँ, भाई देखिए, आप किसी की जाति यूँ भी बाहर नहीं पूछ सकते, सदन के बाहर भी नहीं पूछ सकते, जबकि सदन में तो आप पूछ ही नहीं सकते किसी की जात भाई। आज कई लोग हैं जिनका सरनेम मोदी है। हाँ जी। हाँ, कई सरनेम, हमको यहाँ पर ही ज्योति टैगोर के पास में एक सज्जन मिले, उनके लिखा था विवेक मोदी। हाँ जी। हाँ, मैंने पूछा क्या, बोला मैं भी मोदी हूँ। हाँ, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मैं वानखेड़े, ओके, बम्बई में स्टेडियम है, शेषराव वानखेड़े स्टेडियम। हाँ जी। वानखेड़े सवर्णों भी होते हैं, हाँ जी। दलितों में भी हैं, हाँ जी। पिछड़े में भी हैं। हाँ जी। लेकिन महाराष्ट्र में कोई नहीं पूछता कि आप कौन सा वानखेड़े हो। लोखंडे सवर्णों में भी है और पिछड़ों में भी है। अपने आगे शर्मा है। हाँ जी। अब फिर शर्मा को बहुत से लोग आता, कोई नहीं पूछता कौन से हो, तो जाति कोई नहीं पूछता अपने यहाँ। जो भी कहा कबीरदास ने कि जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए जान, अपने को जाति नहीं पूछता। उन्होंने जाति पूछी और सबसे बड़ी बात यह कि उसको इंडोर्स किया पीएम ने। मतलब वो अपने कार्यकर्ताओं नेताओं का प्रवोक करना चाहते हैं। हाँ, कि वो है वो बिल्कुल ठीक है, आप भी ऐसा करो। हाँ जी। हाँ, ये तो विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है। अगर ये विशेषाधिकार हनन का मामला नोटिस दिया गया तो ये सीधा सीधा पीएम के ऊपर बनेगा। अनुराग ठाकुर तो ये कह के छुट्टी पा गए कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। हाँ, बाकी प्रवक्ताओं का भी उनके जो, जैसे सुधांशु त्रिवेदी का भी ट्वीट पे आया है कि उन्होंने नाम तो लिया नहीं किसी का। हाँ, बोले मैंने किसी का नाम नहीं लिया। संबित पात्रा ने एक कॉन्फ्रेंस किया, उसमें बोला कि आपको कोई दिक्कत हो रही है, आपका नाम अच्छा, दूसरे ये कहा जा रहा है कि अनुराग ठाकुर ने ऐसा बयान देकर के भाजपा और मोदी को संकट में डाल दिया है। जबकि ऐसा नहीं है। लोग कह रहे हैं कि इसके बयान को निकाल दिया गया कार्रवाई में से। हाँ जी। अगर निकाल दिया गया है कार्रवाई में से तो फिर मोदी उसको कहा को रिट्वीट कर रहे हैं। पहली बात। दूसरे, अनुराग ठाकुर ने अपने पूरे भाषण में कांग्रेस के पूर्ववर्ती नेताओं का, जवाहरलाल नेहरू का, इनका उनका जिक्र किया है। हाँ जी। सबसे बड़ी बात, उन्होंने शशि थरूर
शशि थरूर ने जो किताब लिखी है अंग्रेजी में, उसके कुछ अंशों को लेकर उन्होंने उसका उल्लेख किया है। जबकि शशि थरूर की जो इंग्लिश है वो अंग्रेजों के समझ में भी नहीं आती, ऐसी इंग्लिश है, अंग्रेजी है उस आदमी की। हाँ सर, लेकिन जैसे अगर हम बात करें तो अब देखा जा रहा है कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव जब बाहर निकलते हैं तो वो मीडिया से पूछ लेते हैं कि आप अपनी जाति बताइए, है ना। तो उनके लिए भी तो यही है ना कि नियम तो सबके लिए बराबर है। हाँ, सबके लिए बराबर है ना। तो उनकी तरफ से भी तो गलती होती। शुरुआत तो उनने ही करी कि भाई मीडिया से पूछ लिया, किसी अधिकारी से पूछ लिया, किसी भी व्यक्ति से पूछ लिया क्या जाति है तुम्हारी, क्या जाति है। तो अगर उनसे अगर पूछ लिया गया है तो क्या दिक्कत है इसमें? हाँ नहीं, बिल्कुल सही बात है, नियम सबके लिए बराबर है। हाँ जी, बिल्कुल फैक्ट है ये। हाँ कि आप भी नहीं पूछ सकते फिर तो। हाँ भाई देखिए, जब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि वो जो बजट का हलवा बना, हाँ जी, उसमें जो चित्रित तस्वीर में है लोग अफसरों की हैं, उनमें पिछड़ा दलित के वर्ग के लोग ही नहीं है। तो राहुल को ये पता कैसे लगा? पक्की बात है, उन्होंने होमवर्क किया होगा। हाँ जी, है, उन्होंने जातियाँ पूछी होगी, तब तो आप सही कह रहे हो, उन्होंने जाति पूछी होगी तब तो पता लगा ना कि वो जाति का व्यक्ति क्यों नहीं हलवा के सेरेमोनी के अंदर। उन्होंने बोला नेम प्लेट देखा मैंने। हाँ फिर वही बात है ना ये। हाँ तो ये तो सीधा सा गलत मामला है ना ये मामला तूल पकड़ेगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी स्थिति विडम्बना ये है कि जब खाली अखिलेश यादव ने सदन में उठ करके बड़े वो तिलमिलाए और ठीक है सर में कब पूछ रहे कि जातीय बात कैसे पूछ रहे हैं आप। हाँ, जबकि वो किसी ने नहीं कहा, खाली खड़गे का स्टेटमेंट आया है। हाँ जी, पार्टी किसी ने नहीं कहा, कांग्रेस का जो मीडिया सेल है उसने कोई टिप्पणी नहीं की। और सबसे बड़ी बात है कि अनुराग ठाकुर जिस हिमाचल से आए हैं, उससे हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू, कांग्रेस की सरकार है, हाँ जी, उन्हें एक शब्द नहीं बोला, एक टिप्पणी नहीं कही उन्होंने। हाँ, जबकि आम धारणा है कि हिमाचल प्रदेश के लोग बहुत सुशील, शालीन और शांत स्वभाव के लोग होते हैं। ये आम धारणा है लोगों की। हाँ जी। आप किसी से पूछ लीजिए आप, हाँ लोग कहेंगे कि नहीं हिमाचल के लोग बहुत बढ़िया लोग हैं। तो वहाँ का व्यक्ति अगर ऐसी बात करता है तो लगता है कि नहीं ये पूरी सोचे समझी इसकी में ही है। पहली बार नहीं है अनुराग ठाकुर का। हाँ, ये तो एक इसके पहले भी बोल चुके हैं कि इसके पहले ही बोल चुके हूँ। हाँ जी, गोली मारो, हाँ ऐसा बयान वो दे चुके बिल्कुल हैं। है ना। है ना। देखिए इस तरह की बयानबाजी उचित भी नहीं होती। आप नेता हैं, आप रिप्रेजेंट करते हैं और सबसे बड़ी बात क्या, हाँ, सबसे बड़ी बात है ना, सही बात है। सांसद है आप, है ना। तो इस प्रकार की टिप्पणी किसी को करना आपस में, पक्ष हो या विपक्ष हो, वो सही नहीं है। आपका क्या इस विषय में मानना, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इसके अलावा जातिगत जनगणना होनी चाहिए या नहीं? हाँ सही बात है ना भाई, क्या तक आप मान करोगे भाई। हाँ अब तो हो सकता है कितनी बढ़ जाए। देखिए, इसकी शुरुआत जब पिछली बार जनगणना हुई थी तब जैन समाज के लोगों ने ये सर्कुलर जारी किया था अपने समाज के लोगों को कि अगर जाति जनगणना वाले आए उनसे आप कहिए कि हम जैन हैं, अल्पसंख्यक में हैं हम। तो ये ऐसी बात उठेगी आगे जाके, पक्की बात। पर कितनी जाति हैं भैया, जातियों में उपजाति हैं भाई। और सबसे बड़ी बात, राज्य दर राज्य वो चीजें बदलती भी रहती है। हाँ भाई, बदलती सबसे बड़ी दिक्कत ये है। आज अंडमान निकोबार में जो आदिवासी हैं, आदिम जाति जमाने के, आप उनसे क्या जाति पूछने जाओगे? वह तो आपका प्रवेश ही नहीं हो सकता, वहाँ जाने के अलावा नहीं है आपको। ठीक है, आपका क्या इस विषय में मानना, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है। धन्यवाद।